जे एडवांस में पास्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है वेक्टर का। इसमें क्या दिया है, डब्ल्यू वेक्टर दिया है आई प्लस जे माइनस टू के, और रिलेशन दिया है यू क्रॉस बी इक्वल टू डब्ल्यू और बी क्रॉस डब्ल्यू इक्वल टू यू। लेट अल्फा बीटा गामा एंड टी बी द रियल नंबर सच दैट, और यू वेक्टर भी दिया है आपको अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के, और ये तीन इक्वेशन दिए अल्फा बीटा गामा और टी में। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको मैच करना है लिस्ट वन को लिस्ट टू के ऑप्शंस के साथ। देखो जो दिया है उसको अगर ढंग से देखें तो डब्ल्यू आपको दिया है आई प्लस जे माइनस टू के, ठीक है, ये दिया है। और यू क्रॉस बी बोल रहा है डब्ल्यू के बराबर है, और वी क्रॉस डब्ल्यू जो है ये है यू के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखें इसको, अगर हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं यू वी, इनके बीच के अंदर अगर थीटा है तो इसको हम साइन थीटा लिखेंगे, है ना, और इसको डब्ल्यू लिख सकते हैं। और यहाँ से देखो डब्ल्यू हमारे पास आ रहा है कितना, 1 1 2 2 जब 4 4 2 6 अंडर रूट 6 आ जाएगा, यानी ये आ रहा है अंडर रूट 6, है ना। तो इसका मतलब इसकी तो वैल्यू आ रही है, जीरो तो नहीं आ रहा है ये, इसका मतलब थीटा जो है जीरो तो है नहीं, इसका मतलब थीटा जीरो नहीं है। थीटा जीरो नहीं है तो इसका मतलब यू एंड वी आर नॉट पैरेलल, पैरेलल तो है नहीं, है ना। जीरो होगा तभी तो पैरेलल होगा इनके बीच का एंगल, है ना। इसका मतलब पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है तो हम ये बोलते हैं इस तरह की चीज को कि नॉन कोलिनियर। कैसा वेक्टर से ही नॉन कोलिनियर। ठीक है, अब नॉन कोलिनियर होते हैं तो उससे हमें ये पता लगता है यू और बी के जो कोफिशिएंट है वो जीरो होना चाहिए, तो कोफिशिएंट ऑफ यू और बी मस्ट बी जीरो। अब हम इसको यहाँ यूज करेंगे इस थ्योरी पे। ठीक है, अब कैसे, ये डब्ल्यू है, यहाँ पर भी डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू की जगह हम यू क्रॉस बी रख सकते हैं, तो बी क्रॉस हो जाएगा यू क्रॉस बी इंटू हो जाएगा यू, है ना। अब इसको ट्रिपल डॉट क्रॉस प्रोडक्ट है ये, इसको कैसे करेंगे, लास्ट वाले के साथ डॉट होगा ये बी डॉट बी, जो बचेगा यू हो जाएगा, माइनस बी डॉट यू हो जाएगा इसके साथ पहले वाले के साथ, और यहाँ बचेगा बी, यहाँ बचेगा यू, ये भी यू है ये भी यू है, तो इधर ले आओ वी डॉट वी माइनस वन यू हो जाएगा, और इधर चला जाएगा वी डॉट यू और वी हो जाएगा। अब आ गए ना यू और वी, है ना। तो इन दोनों के जो कोएफिशिएंट क्या होंगे, नॉन कोलिनियर होने की वजह से कोएफिशिएंट मस्ट बी जीरो ऑफ यू एंड वी मस्ट जीरो। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास एक रूल है। तो यहाँ से देखो वी डॉट वी माइनस वन एक जीरो आ रहा है यू का कोएफिशिएंट, और वी डॉट वी क्या होगा, इनके बीच का एंगल तो जीरो होगा, तो जीरो वन हो जाएगा, यानी ये ऐसे हम लिख सकते हैं स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हमारे पास वन आ गया। तो ये चीज अगर वन आ गई है तो एक ऑप्शन तो हमारे पास ही निकल चुका है, ये इसको टू को मैच कर रहा है। ठीक है, तो वी स्क्वायर जो है वन आ गया। दूसरा चीज क्या है, वी डॉट यू, वी डॉट यू भी तो कोएफिशिएंट है, ये भी जीरो होगा। ये जीरो कब होगा, जब इसके बीच एंगल क्या होगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इसके बीच एंगल कोस थीटा होगा, है ना। अब ये जीरो कब होगा, जब थीटा क्या होगा 90 होगा, इसी केस में जीरो होगा, इसका मतलब थीटा क्या है 90, थीटा 90 है, तो इसका मतलब वी और यू के बीच क्या होगा, परपेंडिकुलर है, यानी वी जो है यू के परपेंडिकुलर है। अब हमें ये पता लग गया वी जो है यू के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से देखो क्या चीज निकलती है, और ये यू और वी और ये साइन थीटा, ये हम कह रहे हैं डब्ल्यू के बराबर है, और ये हम कह रहे हैं अंडर रूट 6 के बराबर है। अब हम कह रहे हैं थीटा तो हमने निकाल लिया, थीटा 90, क्योंकि ये दोनों पैरेलल तो नहीं है लेकिन परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से यू कितना निकलता है, देखो वी की वैल्यू तो यहाँ से क्या आ रही है, नहीं आ रही है ना, स्क्वायर वन है तो वी वन हो गया, और ये 91 हो गया, यानी ये किसके बराबर हो गया, डब्ल्यू के बराबर हो गया, यानी अंडर रूट 6 हो गया। और यू हम यहाँ से देखा जाए ये वाले से, इसको मोड़ निकाला जाए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का अंडर रूट आएगा, इजिकल टू अंडर रूट 6 हो जाएगा। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर हमारे पास 6 है। एक ही इंपोर्टेंट चीज आ गई यहाँ से। ठीक है, तो अब हमने ये निकाल लिया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 6, है ना।
अब हमारे पास ये 3 इक्वेशन और भी है इसको सोल्व करने के लिए। अब पूछा क्या, देखो अल्फा अगर अंडर रूट 3 रखते हैं तो गामा स्क्वायर निकालना है ना। तो इसके लिए अब ये सोल्व करने के लिए वैल्यू दी है 3 इक्वेशन की। तो यानी मैंने टी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू दिया 0। दूसरा दिया है अल्फा माइनस टी बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0। और फिर इक्वेशन दिए अल्फा प्लस बीटा माइनस टी का इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशन दी। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखा जाए इन इक्वेशन की कैसी लीनियर इक्वेशन है, होमोजीनियस है। तो इनको सोल्व करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पर अल्फा बीटा गामा के जो कोफिशिएंट है उनका जो डिटरमिनेंट है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो कहने का मतलब हम इसका डिटरमिनेंट माइनस टी अल्फा का कोफिशिएंट, इसका 1, इसका 1 पहले वाले में, दूसरे में ये 1, ये माइनस टी, ये 1, और इसमें ये 1 1, ये माइनस टी। तो इसका जो डिटरमिनेंट है कोफिशिएंट का, ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व किया जाए तो माइनस टी बाहर आएगा, तो इस वाली रो को और इस कॉलम को खत्म करेंगे तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। फिर +1, तो ये वाले कॉलम और ये वाली रो खत्म, तो 1 माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस टी। ठीक इसी तरह से ये लास्ट वाले में ये बचा, तो 1, ये भी 1 प्लस टी हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है देखो, माइनस टी क्यूब प्लस टी हो जाएगा +1 प्लस टी और +1 प्लस टी इक्वल टू 0। तो माइनस टी क्यूब टी 3 टाइम्स है तो +3 टी +2 हो जाएगा 1 1 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे टी क्यूब -3 टी -2 इक्वल टू 0। ये आ गया। अब टी के लिए इसको सोल्व किया जाए तो ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। तो इसमें क्या करते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट टर्म में -2 है ना, तो उसका लीस्ट जो फैक्टर होगा क्या होगा, -1 होगा। तो टी इक्वल टू -1 रख के देखते हैं क्या ये इसका एक है कि नहीं, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखो टी इक्वल टू -1 रखते हैं तो -1 का क्यूब -3 इंटू -1 -2, तो ये क्या आ रहा है, -1 आ जाएगा, है ना। ये +3 आ जाएगा और ये -2 आएगा, इसका मतलब 0 आ रहा है। इसका मतलब ये इसका एक फैक्टर है, यानी t+1 इज 1 फैक्टर, है ना। इसका 1 फैक्टर है। तो इसका अगर ये फैक्टर है तो बाकी फैक्टर क्या करेंगे, इससे डिवाइड हो रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब t+1 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, टी क्यूब -3t -2 को। तो अब इसको डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, टी स्क्वायर से लेंगे पहले, तब जो टी क्यूब बनेगा, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर बनेगा। अब जब माइनस माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, -t², ये आ जाएगा -3t और -2 बचेगा। अब -t² लाने के लिए क्या करेंगे, -t से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -t² और ये -t हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, तो अब यहाँ पर भी साइन चेंज मिलेंगे, ये प्लस, तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, ये -2t हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। इसका मतलब ये -2 से जाएगा, तो देखो -2t -2, है ना, कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ये आ गया। तो कहने का मतलब इसका क्या हुआ फैक्टर, हमारे पास एक तो t+1 और दूसरा हो गया ये t² -t -2, ऐसे हो गए इसके फैक्टर इस इक्वेशन के, है ना। तो इसका मतलब अब इसके भी फैक्टर कर सकते हो, तो क्वाड्रेटिक हो गई है। इसको करने के लिए t², है ना, -2t प्लस टी कर दो, -t आ जाएगा, -2, है ना। t+1 तो एक है ही है, इसके अंदर क्या हो गया, t कॉमन आ गया तो t-2 और प्लस ये भी t-2, फिर t-2 दोबारा से कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, t+1 आ जाएगा, यानी t+1 एक आ जाएगा और t-2 एक आ जाएगा, तो इक्वल टू 0 चल रहा है। इसका मतलब t+1 का होल स्क्वायर और t-2 ये आया इसके फैक्टर। ऐसे हमने फैक्टर निकाल लिए, है ना। अब यहाँ से देखो t की वैल्यू क्या क्या आ रही है, t की वैल्यू एक बार -1 आ रही है, एक बार t की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है, पहले वाले में क्या कह रहा है, ये तो हमने निकाल लिया। क्यू में कह रहा है अल्फा अगर √3 है तो गामा स्क्वायर निकालो। अल्फा जो है √3 है
तो गामा स्क्वायर की वैल्यू पूछी है इसने, है ना। अब ए टी इज इक्वल टू -1 पर क्या हो रहा है, टी इज इक्वल टू, अगर -1 रखते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या बनती है, ए टी इज इक्वल टू -1 रखते हैं तो हमारी जो इक्वेशन बनती है ये वाली, है ना, ये वाली जो इक्वेशन बनती है इसमें देखो माइनस रखेंगे तो प्लस हो जाएगा कहीं पर भी, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी टी इक्वल टू -1 पे हमें इक्वेशन ऐसी मिलती है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 मिल रही है। और एक हमारे पास ये था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू कितना था, 6 था, ये था। अब हमें अल्फा अगर √3 रखते हैं तो क्या गामा क्या निकलता है, ये तो निकालना है। तो अल्फा को अगर √3 यहाँ रखते हैं तो ये प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0 हो रहा है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 प्लस बीटा, सॉरी अल्फा स्क्वायर है ना ये, इसकी जगह हमने रखा 3 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 6। इसका मतलब यहाँ से क्या निकला, बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर निकल गया 3, ये तो निकल गया। और यहाँ से प्लस बीटा प्लस गामा देखा जाए तो -√3, है ना, ये तो निकला। अब बीटा, दो इक्वेशन है इनके लिए सोल्व करना है, तो यहाँ से हमें एक स्क्रीन में क्या निकालना है, गामा निकालना है ना। तो बीटा को एलिमिनेट करना है ना, बीटा को एलिमिनेट करेंगे, बीटा की जगह क्या हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो माइनस गामा -√3। अगर स्क्वायरिंग करेंगे दो साइड तो क्या आ जाएगा, गामा प्लस √3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा गामा स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2√3 गामा, ये गामा में आ गया ना। तो यहाँ में अगर इसको रख दो तो गामा स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2√3 गामा प्लस गामा स्क्वायर 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी 2 गामा स्क्वायर प्लस 2√3 गामा इक्वल टू 0। 2 गामा को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ गामा प्लस √3 बचेगा इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ रहा है, गामा इक्वल टू 0 आ रहा है और गामा इक्वल टू -√3 आ रहा है ना। कब, जब हमने t इक्वल टू -1 और अल्फा इक्वल टू √3 लगा। देखो ऑप्शन में हमारे पास क्या है, गामा 0 है, -√3 तो है नहीं, है ना। इसका मतलब गामा स्क्वायर भी 0 होगा, इसका मतलब इसका आंसर 0 होगा। समझ रहे, दो ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे ना, इसका मतलब गामा क्या हो गया, 0, तो हमने गामा निकाल दिया 0। ठीक है, अब गामा 0 निकाल चुके हैं। अब दूसरे इसका आर ऑप्शन में कह रहा है बीटा प्लस गामा का स्क्वायर निकालना है इसी में, यानी अल्फा इक्वल टू √3 में हमें बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर भी निकालना है। तो जब हमने यहाँ गामा निकाल लिया तो बीटा भी निकाल ही लेंगे, तो यहाँ से बीटा निकाल लो, ये रहा बीटा, है ना। गामा को हमने 0 कंसिडर किया, गामा को 0 कंसिडर किया तो बीटा क्या आ रहा है, -√3 आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा। तो यहाँ पर से बीटा प्लस गामा क्या निकलेगा, -√3 प्लस 0 का होल स्क्वायर, यानी -√3 का होल स्क्वायर, यानी पॉजिटिव आएगा 3, तो ये 3 आ गया। तो बीटा प्लस गामा स्क्वायर कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये भी आ गया आपके पास, फोर्थ ऑप्शन आ गया इसका। अब बचा आपके पास एस, एस में क्या कह रहा है, देखो अब अल्फा की वैल्यू चेंज कर रहा है, अल्फा √3 पे t+3 बता रहा है। अब अल्फा इज इक्वल टू कह रहा है √2 रखो तो t+3 की वैल्यू निकालो, है ना। अब इसकी वैल्यू निकालनी है ना, अल्फा को √2। तो अल्फा को √2, तो देखो अल्फा √3 पे तो ये निकले थे हमारे ऊपर के ऑप्शंस, है ना। इसका मतलब अल्फा √2 t इज इक्वल टू जो है -1 पे तो हो नहीं सकता, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी तो है हमारे पास t इज इक्वल टू, तो 8t इज इक्वल टू 2 पर चेक करेंगे। तो t इज इक्वल टू 2 पर ये जो इक्वेशन बन रही है हमारी, ये कैसी बन रही है, मैं पता है कैसी बन रही है, ये वाली जो इक्वेशन दी है इसने। अब t को हम 2 रखेंगे तो ये जो इक्वेशन है 3, है ना, ये कैसी बनेगी, इन सब के आगे देखा जाए तो देखो ये बन रही है -2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0 एक बनेगी। फिर बनेगी अल्फा -2 बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0 बन रही है ना। फिर बन रही है अल्फा प्लस बीटा -2 गामा इक्वल टू 0, ऐसी बन रही है। अच्छा, तो यहाँ से अगर सोल्व किया जाए, वैसे देखा जाए तो इनके जो होमोजीनियस में कोफिशिएंट क्या है सबके, -2 है, तो इनको सोल्व भी करोगे तो इनकी वैल्यू अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा है। ठीक है, आप चाहे बीटा प्लस 2 को ये एक इक्वेशन करके भी देख लो, है ना, बट इनके कोफिशिएंट से पता लग जाता है, अगर कोफिशिएंट सेम है ना, अल्फा बीटा गामा के,
तो ये अपने आप में इक्वल होंगे। अब अल्फा बीटा गामा इक्वल है। अब हम कह रहे हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर हमने 6 निकाला है। जब अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल है, मान लीजिए अल्फा के बराबर ही है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको, है ना। तो 3 अल्फा स्क्वायर = 6 किया जा सकता है। तो अल्फा स्क्वायर = 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा =√2। यानी अल्फा की वैल्यू √2 कब आ रही है, जब टी को 2 रखा है। इसका मतलब ये बात सही हो रही है ना, अल्फा √2 को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब t+3 चाहिए हमको, तो t+3 क्या होगा, यानी 2+3, है ना, 5। तो इसका आंसर होना चाहिए 5। समझ में आ गई बात। तो इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए 5। तो एस का जो हो गया, क्या हो गया, 5। तो हमारे पास जो रिलेशन कैसे बना, पी को किसके साथ मैच कराया हमने, पी को कराया 2 के साथ, है ना। और क्यू को किसके साथ मैच कराया, क्यू को कराया हमने किसके साथ, 1 के साथ मैच कराया। और बचा आर, आर को किसके साथ मैच कराया, आर जा रहा है 4 के साथ, है ना। और एस जा रहा है 5 के साथ। तो ये जो है 2 1 5 4, है ना। ये वाला ऑप्शन आपका जो भी दिया होगा पी क्यू आर एस के साथ, उसमें ऑप्शन दिए होंगे, मैंने लिखा नहीं है, तो ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको